1 सितंबर की आधी रात से महंगा होगा टोल टैक्स, बसों व्यावसायिक वाहनों पर बढ़ेगा बोझ। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सिंहपुर टोल प्लाजा की दरों में बदलाव किया है। नई दरें आज 1 सितंबर की आधी रात से लागू होंगी और 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेंगी। इस बार निजी कार मालिकों को राहत दी गई, लेकिन बसेस और व्यावसायिक वाहनों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। वहीं स्थानीय लोगों के लिए मासिक पास भी महंगा हो गया है। दीनदयाल इस्पात छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों को मिलेंगे 6,000 रुपए सालाना, 20 सितंबर तक का वेतन। भारतीय डाक विभाग ने दीनदयाल स्पर्श फिलाटेली छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के तहत कक्षा 6ठी से 9वीं तक के विद्यार्थियों की प्रत्येक कक्षा के 10-10 छात्रों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को 6,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर तय की गई। एमपी के सरकारी स्कूल्स में मध्याह्न भोजन के लिए मिलेंगे नए बर्तन, 91 करोड़ का बजट जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब मध्याह्न भोजन बच्चों को नए बर्तनों में परोसा जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 69,051 स्कूल में पढ़ने वाले 51.75 लाख बच्चों हेतु 91 करोड़ 6 लाख 75 हजार रुपए का बजट जारी किया गया। जिला स्तर पर राशि आवंटित कर दी गई है। छतरपुर को सीएम मोहन यादव की सौगात, श्री कृष्ण धाम और मेडिकल कॉलेज की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को छतरपुर में आयोजित भव्य श्री कृष्ण महोत्सव में कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने श्री कृष्ण धाम के लिए 1 करोड़ रुपए, नए स्टेडियम निर्माण के लिए 10 करोड़ और बगौता में 20 एकड़ भूमि पर गौशाला बनाने की घोषणा की। इसके अलावा छतरपुर मेडिकल कॉलेज के साथ अस्पताल बनाए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे भारत को समझने के लिए भगवान राम और कृष्ण को समझना जरूरी है। ग्वालियर मुरैना दौरे पर सीएम मोहन यादव देंगे विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सोमवार को ग्वालियर और मुरैना जिले के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह भोपाल से ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचकर हेलीकॉप्टर से पिपर सेवा औद्योगिक क्षेत्र जाएंगे, जहां औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद एंती पर्वत स्थित त्रेतायुगीन शनिचरा मंदिर में भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री मुरैना जिले के पोरसा स्थित रजौदा गांव पहुंचकर सांदीपनी स्कूल और नवीन सामुदायिक अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। दमोह में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजा गणेश पंडाल, पहलगाम हमले की झलक ने खींचा ध्यान। देश भर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और विभिन्न समितियां थीम आधारित पंडालों से लोगों को आकर्षित कर रही हैं। दमोह शहर में आस्था गणेश उत्सव समिति ने अस्पताल चौराहे पर ऑपरेशन सिंदूर थीम पर पंडाल सजाया, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। यहां पहलगाम आतंकी हमले की झलक भी प्रदर्शित की गई। झांकी में सेना के शौर्य और बलिदान को दर्शाया गया, जिसमें लोगों में देशभक्ति की भावना जाग रही है। जनधन खाता धारकों के लिए जरूरी अलर्ट, जल्द कराएं री-केवाईसी वरना रुक जाएगा सरकारी सहायता। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे जनधन खाता धारकों को अब री-केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के तहत सामान्य खातों के साथ ही जनधन खातों में भी ये नियम लागू होगा। री-केवाईसी न कराने पर खातों में सरकारी राशि का आना बंद हो सकता है। इसी के तहत देशभर में संतृप्ति शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की मौत पर सख्त हुआ वन विभाग, पीसीसीएफ ने की समीक्षा। मध्य प्रदेश में बाघों की लगातार हो रही मौतों और शिकार की घटनाओं ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी। प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वीएन अंबाड़े ने नर्मदापुरम पहुंचकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सीमा में हाल ही में हुए बाघ शिकार मामले की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भोपाल में जल्द उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें बाघों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगी। एमपी के 2 जिलों का बदलेगा नक्शा, रीवा और महर के गांव के पुनर्गठन पर रिपोर्ट तलब। मध्य प्रदेश में जिलों और तहसीलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज हो गई। राज्य सरकार ने इसके लिए परिसीमन आयोग गठित किया है, जो संभाग, जिले और तहसील स्तर पर नई इकाइयां बनाने और सीमाएं तय करने का काम कर रहा है। इसी क्रम में रीवा और नवगठित महर जिले का नक्शा बदलने की तैयारी है। रतलाम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर पथराव, गाड़ी के कांच फूटे। मध्य प्रदेश के रतलाम में रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर पथराव की घटना सामने आई। इस दौरान उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए, हालांकि वे सुरक्षित बच गए। बताया जा रहा है कि यह हमला हाल ही में पटवारी द्वारा धाकड़ समाज को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज समाजजनों ने किया। घटना उस समय हुई जब वे वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन में शामिल होने रतलाम जा रहे थे।
त्योहारों पर यात्रियों को तोहफा, रेलवे चलाएगा 150 पूजा स्पेशल ट्रेन। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेन के संचालन की घोषणा की। इन विशेष ट्रेन के माध्यम से 2024 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। इसके यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा सुविधा होगी। ग्वालियर में भूजल सर्वेक्षण इकाई के कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन, बढ़ी नाराजगी। ग्वालियर में सिटी सेंटर स्थित स्टेट वाटर ग्राउंड बोर्ड की संभागीय भूजल सर्वेक्षण इकाई क्रमांक 2 के कर्मचारी पिछले 3 महीनों से वेतन के लिए तरस रहे हैं। 3 महीनों से वेतन के लिए तरसते कर्मचारी आर्थिक संकट और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि प्रभारी अधिकारी को डीडी के पावर नहीं होने की वजह से वेतन जारी नहीं हो पा रहा है। सागर हादसे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत अधिकारियों को नोटिस। सागर जिले के बरदा गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर 14 वर्षीय बालक मानस शुक्ला का हाथ कटने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने मामले में पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह को नोटिस जारी कर दिया। इसके साथ ही सागर के एसपी और कलेक्टर को भी नोटिस भेजकर 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया। सांसद आलोक शर्मा का वादा, दिव्यांगों की पेंशन 5,000 तक बढ़ाने और 80% को स्कूटी देने की बात कही। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने रविवार को सीहोर में दिव्यांगजनों से मुलाकात की और कई अहम वादे किए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिव्यांगजनों की पेंशन 5,000 रुपए तक बढ़ाए जाने की मांग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि शासन की योजना के अंतर्गत 80% दिव्यांगों को स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। भोपाल में स्मार्ट मीटर से जनता परेशान, कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने सुनी समस्याएं। भोपाल के गोंडीपुरा इलाके में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं के बिल अचानक से बढ़ गए, जिससे लोगों में आक्रोश है। रविवार को बड़ी संख्या में उपभोक्ता बढ़े हुए बिल लेकर कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के जनता दरबार पहुंचे और अपनी समस्याएं रखी। लोगों ने बिजली कंपनी पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाने और मनमाने बिल भेजने का आरोप लगाया है। मंदसौर में किसानों का अनूठा प्रदर्शन, सोयाबीन की चिता सजाकर जताया आक्रोश। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में किसानों ने सोयाबीन की बर्बाद फसल की चिता सजाकर अनूठा प्रदर्शन किया। लगातार बारिश और खतरनाक पीला मोजेक वायरस की चपेट में आने से हजारों हेक्टेयर सोयाबीन की फसल तबाह हो गई। किसानों का कहना है कि अफलन और रोग से उनकी पूरी मेहनत चौपट हो गई, लेकिन प्रशासन मुआवजे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। छिंदवाड़ा नगर निगम का कारनामा, बिना डायवर्जन बेचे पीएम आवास योजना का मकान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए सैकड़ों मकान बिना डायवर्जन कराए ही बेच दिए गए। अब इन मकानों की रजिस्ट्री शुरू हुई तो ये मामला उजागर हुआ। नियम बनाने और पालन करने वाली नगर निगम की इस गलती से खरीदार परेशान हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना डायवर्जन मकान बेचना नियमों का उल्लंघन है। मन की बात में पीएम मोदी ने दी खुशखबरी, शहडोल के मिनी ब्राजील के खिलाड़ी जाएंगे जर्मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के शहडोल के विचारपुर गांव का जिक्र किया, जिसे मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि यहां के 4 फुटबॉल खिलाड़ी और 1 प्रशिक्षक को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। पीएम मोदी ने इसे खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिभा का परिणाम बताया। मिनी ब्राजील कहलाने वाला ये गांव लंबे समय से फुटबॉल के लिए मशहूर है। भोपाल में गणपति विसर्जन मार्ग पर मेट्रो परियोजना का ग्रहण, ट्रैफिक पुलिस ने जताई चिंता। भोपाल में गणपति विसर्जन के दौरान तैयारियों के बीच इस बार मेट्रो परियोजना परेशानी का कारण बन गई है। हर साल की तरह इस बार भी शहर भर से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन प्रेमपुरा घाट पर होगा, लेकिन डिपो चौराहे से भदभदा चौराहे तक करीब 1.8 किलोमीटर लंबी सड़क पर मेट्रो निर्माण की बैरिकेडिंग से मार्ग संकरा हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने मेट्रो एमडी को पत्र लिखकर समस्या का समाधान निकालने की मांग की।
सचिन तेंदुलकर परिवार संग महेश्वर पहुंचे, 2 दिन करेंगे प्रवास। महान क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर रविवार को परिवार संग मध्य प्रदेश के पवित्र पर्यटन स्थल महेश्वर पहुंचे। ये उनका निजी प्रवास है, जहां वे 2 दिन रुकेंगे। सचिन तेंदुलकर 19 सदस्यों के साथ महेश्वर आए हैं और अहिल्या फोर्ट स्थित हेरिटेज होटल में ठहरे हैं। प्रवास के दौरान वे महेश्वर किला, नर्मदा घाट और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की धरोहर को करीब से देखेंगे। सीएम मोहन यादव का ग्वालियर मुरैना दौरा, विकास कार्यों की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को ग्वालियर और मुरैना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई विकास कार्यों की सौगात देंगे, जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु विशेष सीएससी चरण की घोषणा की। ये प्रक्रिया 1 से 6 सितंबर तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चलेगी। सीहोर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का मकान जमींदोज, जनहानि नहीं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का मकान अचानक से ढह गया। रविवार को ये जर्जर भवन भरभराकर जमींदोज हो गया। राहत की बात ये रही कि इस मकान में कोई नहीं रहता था, इसलिए जनहानि नहीं हुई। नगर पालिका ने करीब 2 माह पहले ही मकान को खतरनाक बताते हुए खाली करा दिया था। बताया जा रहा है कि लंबे समय से खराब स्थिति में होने के कारण मकान का एक हिस्सा अचानक धराशायी हो गया। घटना के बाद नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के इंतजाम किए। छतरपुर की ऑल इन वन फैसिलिटी वाली हाईटेक लाइब्रेरी भव्यता देख दंग हुए मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छतरपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। लाइब्रेरी की भव्यता देखकर डॉक्टर यादव भी हैरान रह गए। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये लाइब्रेरी यहां के युवाओं के सपनों को पंख लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कंपटीशन या अन्य किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को एक छत के नीचे किताबों का भंडार, इंटरनेट और अच्छे माहौल से लेकर सारी सुविधाएं मौजूद हैं। मुरैना के बीहड़ अब विकास की नई पहचान। सीएम मोहन यादव ने किया हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमि पूजन। कभी डकैतों और बीहड़ों के लिए कुख्यात रही चंबल की धरती अब औद्योगिक और ऊर्जा क्रांति का नया केंद्र बन रही है। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुरैना जिले के पिपरसीवा में GH2 सोलर लिमिटेड की हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना ग्वालियर चंबल क्षेत्र की नई विकास यात्रा की नींव रखेगी। एमपी के दुग्ध संघों में 12 साल से चुनाव ठप, सहकार में अफसरशाही का कब्जा। सहकारी दुग्ध क्षेत्र के जरिए सरकार प्रदेश को गति देने के सपने देख रही है। भोपाल समेत 6 सहकारी दुग्ध संघों व एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हवाले किया जा चुका है। जन सहयोग से चलने वाले इन सहकारी संस्थानों में पहले अफसरों का दबदबा था, अब दिल्ली के अफसरों की धमक बढ़ रही है। बरसों से चुनाव न होने से सहकार से जनता के प्रतिनिधि गायब हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।